हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम श्री रामचंद्र जी की स्तुति से प्रारंभ करेंगे। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरन भव भय दारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख कंज पद कंजारु कांधर्प अगणित अमित छवि नव नीला नीरद सुंदरम् पट पीत मानहु धरित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम् भजु दीन बंधु दिनेश दान नित्य वंशन वंदनम् रघुनंद आनंद कंद कौश कंद दशरथ नंदन शिर मुकुट कुंडल तिलक चार उधार अंग विभूषणम् आजान भुज शर चाप धर संग्राम जीत कर दूषण इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम् मम हृदय कंजन निवास गुरु कामादिफल धन कंजन मन जाहि राचो मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील सलीन गानत नावर भांति कोरिय शीश सुनि सिय हरतिया हर्षित अली तुलसी भवानी पूज पुन पुदित मन मंदिर चल जानि गौर अनुकूल सिया ही हर्ष न जाओ कहीं मंजुल मंगल मूल वामंग फरकन लगे सियावर रामचंद्र की जय। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आज हम अयोध्या कांड के इस प्रसंग से सुनेंगे जिसमें हमने कल श्रवण किया किस प्रकार से जो सुमंत मंत्री था वो रामचंद्र सीता को वन में राम लक्ष्मण सीता को वन में छोड़ के आए। इसके पश्चात निषाद राज ने
निषादज गुण ने आके बताया कि भगवान रामचंद्र सीता लक्ष्मण तो घने वन में चले गए। सुमंत्र को वापस आने की, भगवान रामचंद्र के रिटर्न होने की, वापसी की प्रक्रिया जो है अभी दिखाई नहीं दी कि श्री रामचंद्र जी वापस लौट आएंगे। वो अयोध्या आते समय बाहरी विश्राम करने लग गए। बार बार सोच रहे कि मैं अयोध्या में अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा। सब लोग पूछेंगे, वैसे राजा दशरथ पूछेंगे रामचंद्र जी कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, सीता कहाँ है। इसलिए वो रात के अंधेरे में प्रवेश किया और जब पहुंचे दशरथ जी ने पूछा कहाँ है मेरे राम, कहाँ है से लक्ष्मण, कहाँ है सीता। सुमंत्र जी ने बताया कि किस तरह से वो तो नदी, गंगा नदी क्रॉस करके, उसको पार करके आगे चले गए हैं वन में। उनको सुनाया कि क्या क्या संदेश था। श्री रामचंद्र जी ने आपके लिए संदेश भेजा है कि आपको, आपके चरणों में बार बार प्रणाम बोला है। सारथी सुमंत के वचन सुनते से राजा पृथ्वी गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी, वे तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को माँ जब व्याप हो गया। सभी रानियां विलाप करके रो रही। उस महान विपत्ति का वर्णन कैसे किया जाए। उस समय विलाप को भी सुनकर दुख को भी दुख लगा था। अयोध्या में भारी कुरहाम मच गया। राजा के प्राण कंठ में आ गए। कौशल्या ने उनको समझाया, लेकिन राम राम कहकर फिर राम का कर, फिर राम राम का कर, फिर राम का कर, राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए, देवताओं उच्च लोकों को चले गए। इसमें बोला रहा है कि जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेक ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी तो रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण भी सुधार लिया। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही है। वे राजा के रूप, शील, बल और तेज का बखान कर अनेक प्रकार से विलाप करी और बार बार धरती पर गिर पड़ती। दास दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगर निवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार, सूर्यकुल के सूर्यास्त हो गए। सब लोग केकई को गालियां देते हैं, जिसने संसार को बिना नेत्र का कर दिया, और इस प्रकार विलाप करते हुए रात बीत गई। ये कल हमने यहाँ तक श्रवण किया था। अच्छा, तब वशिष्ठ मुनि समय सम कहे अनेक इतिहास। तब वशिष्ठ मुनि समय सम कही अनेक इतिहास। शोक निवार्यों सबई कर, निज विज्ञान प्रकाश। सियावर रामचंद्र की जय। तब वशिष्ठ ने, मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। तेल नाव भरी नृपतनु राखा, दूत बोलाए बहुरी यस भाषा। धावो बेगी भरत पहि जाहूं, नृपसुधि कतहु कहूं जनिकाहूं। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवा कर राजा के शरीर को उसमें रख दिया। फिर दूतों को बुलाकर उनसे ऐसा कहा कि तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ, राजा की मृत्यु का समाचार किसी से न कहना। एतने कहो भरत समझाए, गुरु बोलाए पठाओ दो भाई। सुनि मुनि आए सुधावन धाए, चले बेग बर बाजी लजाए। जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलवा भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर दूत दौड़े। वे अपने वेग से उत्तम घोड़ों को भी लजाते हुए चले।
अनरथ अवध आरंभ जब ते कुछ गुण होई भरत कहूँ तब ते देखे राति भयानक सपना जागी करे कटकोटि कल्पना। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ है तभी से भरत जी को अपशंकुन होने लगे थे। वहां पर वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर करोड़ों तरह की बुरी बुरी कल्पना किया करते थे। विप्र जेवाए देह दिन दाना शिव अभिषेक करें विधि नाना मांगे हृदय महेश मनाए कुशल मातु पितु परिजन भाई। अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे। अनेक विधियों से रुद्र अभिषेक करते थे। महादेव को हृदय में मनाकर उनसे माता पिता कुटुंब और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। ए विधि सोचत भरत मन धावन पहुँचे आई गुरु अनुशासन श्रवण सुनी चले गणेश मनाई सियावर रामचंद्र की जय। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुंचे। कौन से दूत? अयोध्या से, जो भरत को समाचार देना। ये समाचार नहीं देना था कि दशरथ जी ने शरीर छोड़ दिया है। गुरु जी ने मना किया था, उन्होंने केवल यही समाचार देना था कि वशिष्ठ ने बुलाया हुआ। हालांकि दशरथ जी प्राण छोड़ चुके थे। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता करे दूत आ पहुंचे। गुरु की आज्ञा से कानों से सुनते ही वे गणेश जी को मनाकर चल पड़े। चले समीर बेग हैं हाके नागत सरित सेल बन बाके हृदय सोच बड़ कछुन सुहाई अस जाननी जिये जीव जाऊं उड़ाई। हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए विकट नदी पहाड़ तथा जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता न था। मन ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुंच जाऊं। भरत जी को जल्दी थी, भरत शत्रुघ्न दोनों थे। एक निमेष बरस समझाई ऐ विधि भरत नगर नेराई असगुन होई नगर पैठारा रटई कुम्भाति कुखेत करारा। एक एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुंचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशकुन होने लगे। कौवे बुरी जगह बैठकर बुरी तरह से काव काव कर रहे थे। खर सियार बोलई प्रतिकूला सुनी सुनी होई भरत मन सूला सिरहत सर सरिता बन बागा नगर विशेष भयावन लागा। गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही। तालाब नदी वन बगीचे सब शोभाहीन हो रहे। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। खगमर्ग हय गए जाय न जोए राम वियोग कुरोग बिगोए नगर नारी नर निपट दुखारी मनहु सबहनी सब संपत्ति हारी। श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पशु पक्षु घोड़े हाथी ऐसे दुखी हुए देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे। पुरजन मिले न कहीं कछु गवै जोहारी जाय भरत कुशल पूछ ही न सकई भय विषाद मन माय सियावर रामचंद्र की जय। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं। गांव से चुपके से जोहार वंदना करके चले आते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा। हाट बाट नहीं जाह निहारी जनपुर दह दिस लागी दवारी आवत सुत सुनी के कई नंदनी हर्ष रवि कुल जल रहो चंदिनी। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में दावाग्नि लगी। पुत्र को आते सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी केकई बड़ी हर्षित होगी। केकई बड़ी हर्षित हो रही कि मेरा पुत्र आ रहा है। सजी आरती मुदित उठी धाई द्वारे भेटी भवन ले आई भरत दुखित परिवार निहारा मानव तुहिन बनज मनु मारा। वह आरती सजाकर आनंद में भड़कर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। केकई अभी खुश हो रही। केकई को पता नहीं दशरथ की मृत्यु हो गई, उनके पति की मृत्यु हो गई। केकई थाली सजा के ला रही है भरत के लिए कि मेरा पुत्र आएगा, उसका मैं राज्य दूंगा। अभी भरत की क्या रिएक्शन होगी ये हम देखेंगे। भरत की क्या रिएक्शन होगी, उनकी क्या प्रतिक्रिया होती। नगर के लोग चुपचाप बैठे, सब लोग दुखी हैं और केकई हाथ में आरती की थाली लेके आ रही।
अपने पुत्र भरत के। ये पुत्र मोह, संतान मोह। भरत तो आ रहे हैं तो उनको तो सारे अपशकुन लग रहे हैं। भरत आ रहे हैं, सारे अपशकुन लग गए। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में 10 दिशाओं में दावत नहीं लगी, उनको ऐसा लग रहा है भरत। पुत्र को आते सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूप केकई बड़ी हर्षित हुई। वो आरती सजाकर आनंद में भरकर उठकर दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत देखते तो सारे परिवार को दुखी देख रहे हैं, केकई को छोड़ के। यह है संतान मोह की सीमा। सारी अयोध्या दुखी, सारा राजमहल दुखी, भरत स्वयं दुखी, क्योंकि भरत जब ननिहाल से आ रहे थे सब अपशकुन ही अपशकुन है। लेकिन भारत को लग रहा है मानो कमल के वन को पाला मार गया, मतलब उसमें ओले पड़ गए कमल के वन। केकई हर्षित ऐ भांति मनो मुदित दव लाई किराती, सुतई ससोच देखी मनु मारे, पूछती नेहर कुशल हमारे। देखिए केकई की बुद्धि को देखिए, एक केकई खाली इस तरह हर्षित दिख रही मानो भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही है। किसी भीलनी ने जंगल में आग लगा दी और अभी आनंद ले रही है। वो पुत्र को सोचवश और उदास देखकर पूछने लगी, हमारे नेहर में सब कुशल तो है, मेरे मायके में सब कुशल तो है। देखिए केकई का, यहाँ पे पति की मृत्यु हो गई, राजमहल हो गया, सब कुछ सब खत्म हो गया, पूरी अयोध्या है, पूछ रहे मेरे मायके में सब कुशल तो है, तुम उदास क्यों? भरत जी मायके से आ रहे थे, अपने ननिहाल से आ रहे थे। खाली केकई को छोड़ के पूरी अयोध्या में कोई भी हर्षित नहीं दिखा। ये है केकई स्वभाव। सकल कुशल कही भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई, कहूँ कह तात कहाँ सब माता, कह सी राम लखन प्रिय भ्राता। भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई। भरत जी ने बोला हाँ आपके मायके में, मेरे ननिहाल में सब कुशल है। फिर अपने कुल की, फिर भरत ने अपने कुल की कुशल क्षेम पूछी तो भरत ने कहा कहो पिताजी कहाँ है। कई से पूछा पिताजी कहाँ है। आपने मायके के तो कुशल पूछ लिया, अभी मेरे पिताजी कहाँ है, मेरी सब माताएं कहाँ है, कौशल्या सुमित्रा कहाँ है, और सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ है, ये बताओ। केकई से पूछा। केकई को केवल अपने मायके की चिंता थी, वो केकई बुद्धि थी, इधर तो सारा नष्ट कर चुकी थी। सुनी सुत बचन स्नेह में कपट नीर भरी नैन, भरत श्रवण मन सूल सम, पापी ने बोली बहन सियावर रामचंद्र की जय। पुत्र के स्नेह में वचन सुनकर, पुत्र के स्नेह में पुत्र ने पूछा मेरे पिताजी कहाँ है, मेरी सब माताएं कहाँ है, सीता जी मेरे प्यारे राम लक्ष्मण कहाँ है। पुत्र के स्नेह में वचन कर नेत्रों में कपट का जल भरकर केकिनी पापी नहीं के कई भरत के कानों में और मनी शूल के समान चुभने वाले वचन बोली, तीखे वचन बोली, चुभने वाले। बोलती तात बात में सकल संवारी, भय मथुरा सहाय विचारी, कछुक काज विधि बीच बिगारे हो, भूपति सिरपति पुरपगु धारे हो। अभी केकई बोलती भरत को, उसने सोचा कि भरत, मेरा पुत्र भरत खुश हो जाएगा, मेरे ये षड्यंत्र का, दशरथ की मृत्यु हो गई, भरत खुश हो जाएगा। केकई बोलते तात मैंने सारी बात बना ली थी, बेचारी मथुरा मेरी सहायक हुई थी, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। हुआ ये कि राजा देवलोक को पधार गए। मैंने सारी बात बना ली थी। सारी बात क्या बना ली थी? केकई ने भरत के लिए राजा की गद्दी मांग ली थी, रामचंद्र जी के लिए वनवास मांग लिया था, सारा काम बन गया था, लेकिन दशरथ जी देवलोक से धार गए, ये बात बिगड़ गई। केकई बोल रहे, केकई सोच रही कि भरत खुश होंगे कि मैंने उनके लिए राजगद्दी अरेंज कर ली, मैंने उनके लिए
मैंने इनके लिए राजगद्दी अरेंज कर ली और मैंने रामचंद्र जी को वनवास भेज दिया। केके ने बताया कि राजा देवलोक को सिधार गए, तुम्हारे पिता देवलोक को सिधार गए। सुनत भरे भय विबस विषादा, जनु सह में करी के हरि नादा। तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। भरत सुनते से ही विषाद के मारे विवश हो गए, बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया। तात तात हा तात पुकारते अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। चलत चलत न देख न पायो तो ही, तात न राम ही सौंपो मोहि। बहुरी धीरे धरी उठे संभारी, कहू पितु मरन है उमत महतारी। और विलाप करने के लिए, हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी नहीं सका। बोलते हैं पिता, है पिता, मैं आपको स्वर्ग में जाते समय देख भी नहीं सका। हाय, भरत जी बोल रहे हैं, आप मुझे श्री रामचंद्र जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धरकर वे संभल कर उठे और बोले, माता पिता के मरने का कारण तो बताओ। है माता पिता के मरने का कारण तो बताओ, के कैसे पूछे। सुनी सत्य बच्चन ने कहा कि कई मरमु 5 जनो माहुर दे। आदि हो ते सब आप निकरनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। पुत्र का वचन सुनकर के कई कहने लगी, मानो मर्म स्थान को चाकू से चीर कर उसमें जहर भर रही। भरत जी पूछ रहे, पिता के मरने का कारण बताऊं, तो केकई मानो चाकू चीर कर उसमें नमक डाल दी। कुटिल और कठोर केकई ने अपनी सब करनी शुरू से आखिरी तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी। भरत ही विसरे पितु मरन, सुनत राम बन गौन। हेतु अपनो जान जिया, थकित रहे धर मौन। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी का मन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए। अर्थात उनकी बोली बंद हो गई और वे सन्न रह गए कि मेरे कारण सारा हुआ। बिकल बिलो की सुतही समुझावती, मनहु जरे पर लोनु लगावती। तात राव नहीं सोच जोगु, बिड़ही सकृत सुकृत जसु की नहीं भोगु। पुत्र को व्याकुल देखकर केकई उनको समझाने लगी। पुत्र को व्याकुल देखकर केकई समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही। वो बोली, है तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग कर लिया। जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमरपति सदन सिधाए। अस अनुमान सोच परिहरहूँ, सहित समाज राजपुर करहूँ। जीवन काल में उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। केकई बोल रही अपने पुत्र भरत से। सुनी सुठी सहमय राजकुमारु, पाके छत जनु लाग अंगारु। धीरज धरी भरी लेहि उसासा, पापी ने सभी भांति कुल नासा। राजकुमार भरत जी ये सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस ली और अब केकई से बोलते हैं, पापी ने तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। जो पे कुरुचि रही अति तो ही, जन्मत काहे न मारे मोही। पेड़ काटी ते पालो सींचा, मीन जियन रीति बारी उलीचा। हाँ, यदि तेरी ऐसी अत्यंत बुरी रुचि थी तो तूने जन्मते ही मुझे क्यों नहीं मार डाला। तूने पेड़ को काट कर पत्ते को सींचा है, पेड़ को काट दिया और पत्ते को सींच रही है। और मछली के जीने के लिए जो पानी था उसको उलीच डाला। अर्थात तूने मेरा हित करने के जान करके उल्टा तूने मेरा अहित कर डाला। हंस बसु दशरथ जन को, राम लखन से भाई। जननी तू जननी भई, विदिशन कछु न बसाई। सियावर रामचंद्र की जय। मुझे सूर्यवंश वंश दशरथ श्री के पिता और राम लक्ष्मण जैसे भाई मिले थे, पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू ही क्या किया जाए। विधाता से कुछ भी वश नहीं चलता। जब ते कुमति कुमत जेठयो, खंड खंड होई हृदय न गया हूँ। बरमागत मन भई नहीं पीरा, गरी न जी मुँह परे न कीरा। अरे कुमति, जब तूने हृदय में बुरा विचार ठाना, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों न हो गए।
अरे कुमति, जब तूने हृदय में बुरा विचार ठाना, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों न हो गए? वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई? तेरी जीभ गल नहीं गई? तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़े? भूप प्रतीति तोरि किम कीनी, मरण काल विधि मति हर लीनी। बिदौ न नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अग अवगुण खानी। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया? माता अपनी माता को बोल रहे हैं भरत की। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया? जान पड़ता है विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली। तेरे पर विश्वास कैसे कर लिया? अपनी माँ के बारे में बोल रहे कि पिताजी ने तुम्हारे पर विश्वास कैसे कर लिया? लगता है विधाता ने भरत के मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी, जो तुम्हारे पर विश्वास कर ली। स्त्रियों के हृदय की गति विधाता भी नहीं जान सकते। ये वह संपूर्ण कपट, पाप और अवगुणों की खान है। सरल सुशील धर्म रतराहु, सो की में जान तिये स्वभाव। अस को जीव जंतु जग माही, जहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। वे राजा तो सीधे सुशील और धर्म परायण थे, वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते हैं? अरे जगत के जीव जंतु में ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं? फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्मपरायण थे, वे भला स्त्री स्वभाव कैसे? अरे जगत के जीव जंतु में ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं? भे अति अहित राम ते हिमतो ही, को तू हंसी सत्य कहूँ मोहि। जो हंसी सो हंसी मुँह मसिलाई, आँखी कोट उठी बैठी जाई। श्री रामचंद्र जी भी तुझे अहित हो गए, बेरी लगे। तू कौन है? मुझे सच सच कह, तू जो है सो है। अब मुंह में स्याही पोत कर, मुंह काला कर, कोट कर मेरी आंखों के ओठ में जा बैठ, आंखों से हट जा। राम विरोधी हृदय ते, प्रकट कीन विधि मोह। मोह समान को पात की, बांधि कहो कछ तो सियावर रामचंद्र की जय। विधाता ने मुझे श्री रामचंद्र जी से विरोध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया, अर्थात विधाता ने मुझे हृदय से राम विरोधी जाहिर कर दिया, क्योंकि मैं तुझसे उत्पन्न हूँ। मेरे बराबर दूसरा पापी कौन है? मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। मेरे जैसा पापी कौन है जो तुम्हारे हृदय से उत्पन्न हुआ? सुनि शत्रुघ्न मात कुटिलाई, जरई गात ऋषि कछु न बसाई। तही गौ सरी कुबरी तराई, बसन विभूषण विविध बनाई। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न के सब अंग क्रोध से जल रहे हैं, पर कुछ वश नहीं चलता। उसी समय भांति भांति के कपड़ों और गहनों से सजकर कुबरी मंथरा वहां आ गई। लखीर से भरे लखन लघु भाई, भरत अनल घृत आहुति पाई। हुमगी लात तकी कुबर मारा, पर मुँह भर मही करत पुकारा। उसे सजी देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध में भर गए, मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिली। उन्होंने जोर से तक कर कुबड़ पर एक लात जमा दी। वो चिल्लाती मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। कुबर टूटे फूट कपारो, दलित दसन मुख रुधिर प्रचारो। आई दही में काह नवा नसावा, करत नीक फलु अनासि पावा। उनका कोबर टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गया और मुंह से खून बहने लगा। वो कराहती बोली, हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा जो भला करते बुरा फल पाया? सुनी रिपु अन न लखी नक सिक खोटी, लगे घसीटन धरी धरी छोटी। भरत दया निधि दीन छिड़ाई, कौशल्या पही गए दो भाई। उसकी बात सुनकर नख से शिका तक दुष्ट जानकर शत्रु जी उनका झोटा पकड़कर उसे घसीटने लगे बालों से। तब दयानिधि भरत ने उनको छुड़ा दिया और दोनों भाई तुरंत कौशल्या के पास गए। मलिन बसन बिबरन बिकल, क्रस शरीर दुख भार। कनक कलप पर बेली बना, मानव हनि तो सार सियावर रामचंद्र की जय। कौशल्या के पास गए। कौशल्या जी मैले वस्त्र पहनी हुई थी, चेहरे का रंग बदल गया था, व्याकुल हो रही थी। दुख के बोझ से शरीर सूख गया था, ऐसी दिख रही थी मानो सुंदर सोने की सुंदर कल्पलता को वन में पाला मार गया। सोने की सुंदर कल्पलता को वन में ओले पड़ गए। भरत ही देखे मातु उठी धाई, मूर्छित अवनि परिज आई। देखत भरत बिकल भय बारी, परे चरण तन दशा बिसारी। भरत जी को देखते ही माता कौशल्या उठ दौड़ी।
और चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। ये देखते भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की सुध भुलाकर उनके चरणों में गिर पड़े। मात उतात कह दे ही दिखाई, कहसी राम लखन दो भाई, ये कई कत जन्मी जग माजा, जो जन्मी भई काहे न भाजा। फिर बोले माता पिताजी कहाँ है, उन्हें दिखा दो। फिर बोले माता जी पिताजी कहाँ है, उन्हें दिखा दो। सीता जी देता मेरे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण कहाँ है, उन्हें दिखा दो। के जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी ही तो फिर बांझ क्यों नहीं हो गई। भरत जी तो शत्रुघ्न जो है कौशल्या से बोल रहे, कुल कलंक जहि जन्मे मोहि, अपजस भाजन प्रियजन द्रोही, कोटि भुवन मोहि सरिसा भागी, गति असी तोरी मातु जहि लागी। जिसने कुल के कलंक, अपयश के भाड़े और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया, तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है, जिसके कारण है माता तेरी दशा हुई। पितु सुरपुर बन रघुबर के तू, मैं केवल सब अनरथ है तू, दिगमोई भयो बेन बन आगी, दुसह दाह दुख दूषण भागी। पिताजी स्वर्ग में और श्री रामचंद्र जी वन में है। केतु के समान केवल मैं इन अनर्थों का कारण हूँ, मुझे धिक्कार है। मैं बांस के वन में आग उत्पन्न और कठिन दाह दुख और दोषों का भागी बना। पिताजी स्वर्ग में, श्री रामचंद्र जी वन में। केतु के समान केवल मैं इन अनर्थों का कारण बना, मुझे धिक्कार है। मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह दुख और दोषों का भागी बना। मातु भरत के वचन मृदु सुनि पुनि उठी संभार, लिए उठाई लगाई लोचन मोचती बार, सियावर रामचंद्र की। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगे। सरल सुभाए माए ही लाए, अति हित मनव राम फिर आए, भेटे बहुरी लखन लघु भाई, शोक सने हुन हृदय समाए। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया, मानो श्री राम जी ही लौट कर आ गए। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगाया। शोक और स्नेह हृदय में समाता नहीं। देखी स्वभाव कहत सब कोई, राम मातु अस काहे न होई। माता भरत गोद बैठा रे, आंसू पोंछ मृदु वचन उचारे। कौशल्य जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहा है कि श्री रामचंद्र जी की माता का ऐसा स्वभाव क्यों न हो। माता ने भरत जी को गोद में बैठा लिया और उनके आंसू पहुंचकर कोमल वचन बोली, अजो बच्छ बलि धीरज धर हूँ, कुसुम समुझ शोक परिहर हूँ। जनि मानहु ही हानि गलानी, काल कर्म गति अघटित जानी। हे वत्स मैं बलियां लेती हूँ, तुम अब भी धीरज धरो, बुरा समय जानकर शोक त्याग दो, काल और कर्म की गति अमिट जानकर हृदय में हानि और ग्लानि मत मानो। काउई दोष देहु जनिताता, भामोई सब विधि बाम विधाता। जो एते दुख मोहि जियावा, अजों को जाने ही काते ही भावा। हे तात किसी को दोष मत दो, विधाता मुझको सब प्रकार से उल्टा हो गया, जो इतने दुख पर भी मुझे जिला रहा है। अब भी कौन जानता है कि उसे क्या भा रहा है। पितु आयस भूषण बसन, तात तजे रघुवीर। विस्मौ हर्षण हृदय कछो, पहिरे बलकल चीर। सियावर रामचंद्र पीर। हे तात पिता की आज्ञा से रघुवीर ने आभूषण वस्त्र त्याग दिए और वलकल वस्त्र वन के वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में न कुछ विषाद था न हर्ष। मुख प्रसन्न मन रंग न रोषु, सब कर सब विधि करि परतोषु। चले विपिन सुनि सिय संग लागी, रहि न राम चरण अनुरागी। उनका मुख प्रसन्न था, मन में न आसक्ति थी न रोष था, सब तरह से संतोष कराकर वे वन को चले। रामचंद्र जी
यह सुनकर सीता भी उनके साथ लग गई। श्री राम के चरणों की अनुरागिणी वे किसी तरह न रही। सुनत ही लखन चले उठी साथा, रही ने जतन किए रघुनाथा। तब रघुपति सबहि सिरुनाई, चले संग सी अरु लघु भाई। सुनते लक्ष्मण ही साथ उठ के चल दिए। श्री रामचंद्र श्री रघुनाथ जी ने उन्हें रोकने के लिए बहुत यत्न किए, पर वे न रहे। तब श्री राम रघुनाथ जी सबको सिर नवाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण जी को साथ लेकर चल दिए। राम लखन सिय बने सिधाए, गए उन संग न प्राण पठाए। यह सब भाई न आँखिन आगे, कहूँ न तजा तनु जीव अभागे। श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए। मैं न तो साथ ही गई और न ही मैंने अपने प्राण ही उनके पास भेजे। ये सब उन्हीं की आंखों के सामने हुआ, तो भी अभागे जीव ने शरीर नहीं छोड़ा। मोहिन लाज देहु निहारी, राम सरिस सुत में महतारी। जिए मरे भले भूपति जाना, मोर हृदय सत कुलिस समाना। अपने स्नेह की ओर देखकर मुझे लाज भी नहीं आती। राम सर के पुत्र की मैं माता, मैं जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना। मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्रों के समान कठोर है। सीता कौशल्या जी बोल रही, राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए, मैं तो उनके साथ नहीं गई, और मैंने अपने प्राण उनके साथ भेजे, न तो मैंने प्राण ही त्याग दिए। ये सब उन्हीं की आंखों के सामने आई, तो भी अभागे जीव ने शरीर नहीं छोड़ा। कौशल्या के वचन सुनी भरत सही रनुवास, व्याकुल बिलपत राजगृह मानहु सुख निवास। सियावर रामचंद्र की। कौशल्य जी के वचनों को सुनकर भरत सहित सारा रनिवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया। बिलपहि बिकल भरत दो भाई, कौशल्या लिए हृदय लगाए। भांति अनेक भरत समझावे, कही विवेकमय वचन सुनाए। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया। अनेक प्रकार से भरत जी को समझा और बहुत सी विवेक भरी बातें उन्हें कहकर सुनाई। भरत मात सकल समझाई, कही पुराण श्रुति कथा सुहाई। छल विहीन सुचि सरल सुबानी, बोले भरत जोरी जुग पानी। भरत जी ने सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रही पवित्र और सीधी सुंदर वाणी बोली। जे अग मातु पिता सुत मारे, गाई गोठ मही सुरपुर जारे। जे अगति बालक बद कीने, मीत महीपति माहुर दीने। जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होता है, जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होता है, जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होता है, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होता है, और जो मित्र और राजा को जहर देने से होता है। जे पातक उपपातक आई, कर्म वचन मन भाव कभी कहे। ते पातक मोहि हो विधाता, जो यहूँ होई मोर मत माता। कर्म वचन और मन से होने वाले जितने पातक एवं उपपातक छोटे बड़े पाप, जिनको कवि लोग कहते हैं, विधाता यदि इस काम में मेरा मत हो तो है माता, वे सब पाप मुझे लग जाए। जे पातक वो पातक आई, कर्म वचन मन भव कभी कहे। जे ते पातक मोहि हो विधाता, जो यहूँ होई मोर मत माता। कर्म वचन और मन से होने वाले जितने पातक एवं उपपातक छोटे बड़े पाप है, जिनको कवि लोग कहते हैं, विधाता यदि इस काम में मेरा मत हो तो माता सब पाप मुझे लगे। जे परि हरि हरि हर चरण, भजई भूत गण घोर। ते गई गति मोहि देव, विधि जो जननी मत मोर। सियावर रामचंद्र की जय। जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, वे माता यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे। बेचहि वेद धर्म दुई लहि, पिसुन पराय पाप कहीं देहि। कपटि कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विशुक विश्व विरोधी। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को दूर लेते हैं, चुगलखोर हैं, दूसरों के पापों को कह देते हैं, जो कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी हैं, तथा जो वेदों की निंदा करने और विश्व भर के विरोधी। लोभी लंपट लोलुपचारा, जे ताकई पर धनु पर दारा। पावों में तिनके गति घोरा, जो जननी जौ सम्मत मोरा।
जो लोभी, लंपट और लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो पराये धन और पराई स्त्री की ताक में रहते हैं। हे जननी, यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊं। जेने ही साधु संग अनुरागे, परमारथ पद विमुख अभागे, जेने ही भजई हरि नरतन पाई, जिन्हें नहीं न हरिहर सुजसु सुहाई। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख है, जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते, जिन्होंने हरिहर का सुयश नहीं सुहाता। तजिश्रुति पंथ बाम पद चलहि, वंचक बिरचि बेशु जग छलहि, तिनके गति मोहि शंकर देहु, जननी जो यौ जानो भेहु। जो वेद मार्ग को छोड़कर वाम मार्ग पर चलते हैं, जो ठग और वेश बनाकर जगत को छलते हैं, माता यदि मैं इस भेद को जानता भी हूँ तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दो। मातु भरत के बचन सुनी, साचे सरल सुभाय, कहती राम प्रिय तात तुम, सदा बचन मन काय, सिया बर रामचंद्र की जय। माता कौशल्या भरत जी के स्वाभाविक सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, हे तात, तुम तो मन वचन और शरीर के से सदा ही रामचंद्र के प्यारे। राम प्राण होते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति प्राण होते प्यारे, विदु विष चवे प्रवेह मुआगी, होई बारी चरे बारी भी आगे। श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण पिए और तुम भी रघुनाथ को प्राणों से भी अधिक प्यारे। चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे और पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाए। भय ज्ञान बर मिटे न मोह, तो माता मशकुल्य श्री कौशल्या ने भरत के प्यारे वचनों को सुनकर कहने लगी, क्योंकि भरत जी बोल रहे हैं ये सब का कारण मैं हूँ, जो केकई ने सब कुछ किया उसका कारण मैं हूँ, मेरे कारण उन्होंने सारा किया, तो मेरे को जो भी पाप लगे, जितना भी पाप लगे मेरे को दे दो। माता कौशल्या जो थी भरत जी के, हालांकि माता कौशल्या रामचंद्र जी की माता है, लेकिन भरत भी उनको अपनी माता मानते हैं क्योंकि पिता एक ही है, दशरथ जी। माता कौशल्या भरत जी के स्वाभाविक सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, हे तात, तुम तो मन वचन और शरीर से सदा ही रामचंद्र के प्यारे हो। श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं और तुम भी रघुनाथ को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे और पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाए, और ज्ञान हो जाने पर भी भय ज्ञान बरे मिटे न मोह, तुम राम ही प्रतिकूल न हो। मत तुम्हारे यह जो जग कहे, सो सपने सुख सुगति न लाए। और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह न मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र जी के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते। इससे तुम्हारी सम्मति है, जगत में जो कोई ऐसा कहते हुए स्वप्न में सुख और शुभ नहीं गति पाएगा। अस कहीं माँ तो भरत ही लाए, थन पर स्त्रवी नयन जल छाए, करद बिलाप बहुत यही भांति, बैठई बीत गई सब राती। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत को हृदय से लगा लिया, उनके स्तनों से दूध बहने लगा और नेत्र में प्रेमांशु का जल छा गया। इस प्रकार बहुत प्रकार से विलाप करते हुए सारी रात बैठे ही बैठे बीत गई। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बोलाए, मुनि बहु भांति भरत उपदेशे, कही परमारथ बचन सुदेशे। तब वामदेव जी और वशिष्ठ आए, उन्होंने सब मंत्रियों तथा महाजनों को बुलाया। फिर मुनि वशिष्ठ ने परमार्थ के सुंदर समय अनुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। तात हृदय धीरज धरो, करो जो अवसर आज, उठे भरत गुरु बचन सुनी, करन कहो सब साज, सियावर रामचंद्र की जय। वशिष्ठ जी ने कहा, है तात हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य करने का अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। नृपतनु वेद विदित अनवाह, परम विचित्र विमान बनावा, गहि पद भरत मातु सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाषी। वेदों में बताई गई विधि से राजा की देह को स्नान कराया गया और परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत ने सब माताओं को चरण पकड़ कर रखा, अर्थात प्रार्थना करके उनको सती होने से रोक लिया। वे रानियां भी रामचंद्र जी के दर्शन की अभिलाषा से रह गई। चंदन अगर भार बहु आए, अमित अनेक सुगंध सुहाए, सरजु तीर रचि चिता बनाई, जनुसुर पुर सोपान सुहाई। चंदन और अगर के तथा और भी अनेकों प्रकार के कपूर, गुगुल, केसर आदि सुगंध द्रव्यों के बहुत से बोझ आए। सरयू के तट पर सुंदर चिता रचकर बनाई गई, जो ऐसी मालूम होती मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। ए विधि दाह क्रिया सब कीनी, विधिवत न्याय तिलांजलि दीनी,
शोधि स्मृति सब वेद पुराना, की नहीं भरत दस गात विधाना। इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद स्मृति और पुराण सबका मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिता का 10 गात्र विधान 10 दिनों का कृत्य किया। जहाँ जस मुनिवर आयुष दीना, तह तस सहस भात सब कीना। भय विशुद्ध दिए सब दाना, धेनु बाज गज वाहन नाना। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहाँ जिसी आज्ञा दी, वहाँ भरत जी ने सब वैसा ही हजारों प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने पर विधि पूर्वक सब दान दिए गए। गौएं तथा घोड़े, हाथी तथा अनेक प्रकार की सवारियां, सिंहासन भूषण बसन, अन्न धरनी धन धाम। दिए भरत लय भूमि सुर, पेह पर पूरन काम। सियावर रामचंद्र की जय। सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए। पितु हित भरत कीन्हे जसि करनी, सोमुख लाख जाई नहीं बरनी। सुदिन सोधि मुनि भरत अब आए, सचिन महाजन सकल बुलाए। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी थी वो लाखों मुखों से वर्णन नहीं की जा सकती। तब शुभ दिन शोधकर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्री अथवा सब महाजनों को बुलाया। बैठे राजसभा सब जाई, पठई बोली भरत दो भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठा रे, नीति धर्म मय वचन उचारे। सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी तथा शत्रुजन दोनों भाइयों को बुलवा भेजा। अभी किसके लिए कर रहे हैं? दशरथ जी का अंतिम संस्कार। मुनि ने भरत तथा शत्रुघ्न दोनों भाइयों को बुलवा भेजा। भरत जी को वशिष्ठ ने अपने पास बैठा लिया और नीति तथा धर्म से वचन कहे। प्रथम पथा सब मुनि बरबरनी, के कई कुटिल कीनी जसी करनी। भूप धर्म व्रत सत्य सहारा, जय तनु परिहरि प्रेम निभा। पहले तो केकई ने जैसी कुटिल करनी की थी, श्रेष्ठ मुनि ने वह सारी कथा कही। फिर राजा के धर्म व्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभाया। कहत राम गुणशील स्वभाव, सजल नयन पुल केहु मुनि राव। बहुरी लखन सी प्रीति बखानी, शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनिराज के नेत्रों में जल भराया और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मग्न हो गए। सुनौ भरत भावी प्रबल, बिलखि कहे मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जसु विधि हाथ। सियावर रामचंद्र की जय। मुनिनाथ ने बिलख होकर कहा है, भरत सुनो, भावी होनहार बड़ी बलवान है। हानि लाभ जीवन मरण यश अप सब विधाता के हाथ। अस विचार के देव दोषु, बिरथ कहाई पर की जय जोशु। तात विचारी करो मन माही, सोच जोग दशरथ न पनाही। ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। है तात मन में विचार कर करो, राजा दशरथ सोच करने के योग्य नहीं है। मुनि ने भरत को ही बोला, सोचे विप्र जो वेद विहीना, तजनी निज धर्म विषय ललीना। सोची नृपति जो नीति न जाना, जय ने प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता, जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में लीन रहता है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति को नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं। सोचो ही वयस कृपन धनवानु, जो न अतिथि शिव भगति सुजानु। सोचियो शूद्र विप्र मानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और जो अतिथि सत्कार तथा शिव जी की भक्ति करने में कुशल नहीं। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मान बढ़ाई करने वाला और ज्ञान का घमंड रखने वाला। सोचे पुनिपति बच्चक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोचिए बटु निच व्रतु परहरि, जो नहीं गुरु आय सो अनुसर। पुनः उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल, कलह प्रिय और स्वेच्छाचारी। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो ब्रह्मवत को छोड़ देता और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। सोचे अंग्रेजो मोह बस, करे कर्म पथ त्याग। सोचे जति प्रपंच रत, विगत विवेक विराग। सियावर रामचंद्र की जय। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोहवश कर्म कमार का त्याग कर देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ ज्ञान वैराग्य से हीन।
बेखानस सोई सोचे जोगु, तपु बिहाई जय भाव वही भोगो। सोची पिसनु अकारण क्रोधी, जननी जनक गुरु बंध विरोधी। वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते। सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला तथा माता पिता गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध रखने वाला। सभी विधि सोचे पर उपकारी, निज तनु पोषक निर्दय भारी। सोच नहीं सभी विधि सोई, जो न छाड़ी छलु हरि नंद होई। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने शरीर का पोषण करता है, बड़ा निर्दयी है। वह तो सभी प्रकार के सोच करने योग्य जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता। सोच नहीं नहीं कौशल राहु, भुवन चारी दश प्रकट प्रभाव। भयो न आई नब अब होनी हारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। कौशल राज दशरथ सोच करने योग्य नहीं है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा न तो हुआ है, न है और न अब होने का। विधि हरिहरु सुरपति दिशिना था, बर नहीं सब दशरथ गुणगा था। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र दिक्पाल सभी दशरथ जी के गुणों की कथा कर। कहो तात के भांति को करे बड़ाई तास, राम लखन तुम शत्रुघ्न सरिस सुवन सुचि साजा सुसियावन नाम चंद्र की। हे तात, कहो उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा जिनके श्री राम लक्ष्मण तुम और शत्रुघ्न सरी के पवित्र पुत्र। हे तात, कहो उनकी बड़ाई कौन किस प्रकार करेगा जिनके श्री राम लक्ष्मण तुम और शत्रुघ्न सरी के पवित्र पुत्र। तो वशिष्ठ जी भरत जी को समझा रहे, शोक मत कर, तुम्हारे पिता महान थे और तुम राम लक्ष्मण शत्रुघ्न तुम जैसे पुत्र थे। सब प्रकार भूपति बड़े भागी, बाद विषाद करे ते लागी। यह सुनी समझ सोच परिहर हूँ, सिर धरी राज रजायुस कर हूँ। राजा सब प्रकार से बड़ भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। यह सुन और समझ कर सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा से चढ़ाकर तब उसके अनुसार कर। राय राजपति तुम कहूँ दीना, पिता बचन फुर चाहूँ कीना। तजे राम जही बचन ही लागी, तनु परे हूँ राम बिरहागी। राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने वचन के लिए श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी। नृप ही बचन प्रिय नहीं प्रियमाना, नप ही बचन प्रिय नहीं प्रियमाना। करहु तात पितु बचन प्रवाना, करहु शीश धरी भूप रजाई। हई तुम का सबर भांति भलाई। राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे, इसलिए तात पिता के वचनों को सत्य करो, राजा की आज्ञा का सिर पर चढ़ाकर पालन करो, इससे हाँ तुम्हारी सभी तरीके से भला। तुम्हारे पिता राजा दशरथ को प्राण प्रिय नहीं थे, वचन प्रिय थे, इसलिए उन्होंने प्राण जाए पर वचन न जाए, केकई को दिए वचन को पूरा किया। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी। तने जजाति ही जो बिन जायऊ, पिता अजस्नु भयऊ। परशुराम जी ने कि पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला था, सब लोग इस बात के साक्षी हैं। राजा ययाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी, पिता की आज्ञा का पालन करने से उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। अनुचित उचित विचारों तजे जे पाल पितु बहन, ते भाजन सुख सुजस के बसेंगे अमरपति है सियावर रामचंद्र की जय। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते, वे यहाँ सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में स्वर्ग में निवास करते। अवसि नरेश बचन फुर करहूँ, पालहूँ प्रजा शोक की परिहरहूँ। सुरपुर नृपाई परितोषु, तुम कह सक सुक्रतु सुजस नहीं दोषु। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक का त्याग करो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पावेंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। वेद विदित सम्मत सबही का, जय पितु दे सो पावहि टीका। करहु राज परिहरहु गलानी, मानहु मोर वचन हित जानी। यह वेद में प्रसिद्ध है, स्मृति पुराण आदि सब शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दे दे वही राज तिलक पाता है।
इसलिए तुम राज्य करो, ग्लानि का त्याग कर दो, मेरे वचन का हित समझ कर मानो। सुनि सुख लहब राम बेदेहि, अनुचित कहम न पंडित के ही। कौशल्यादि सकल महतारी, तेव प्रजा सुख होई सुखारी। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और जानकी जी सुख पावेंगे और कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी आदि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी होंगी। परम तुम्हारा राम कर जानी, सो सब विदित तुम सन भल मानी। सौंपे हम राजु राम के आए, सेवा करें सने सुहाए। जो तुम्हारे और रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा, वही सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। की जय गुरु आयस अवसी, कहे सचिव कर जोर। रघुपति जाय उचित जस, तस तब करब बहोरी। सियावर रामचंद्र की। मंत्री हाथ जोड़ के कर रहे हैं कि गुरु जी की आज्ञा का अवश्य पालन कीजिए। भरत से बोल रहे, श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित होता फिर से वैसा ही कीजिएगा। कौशल्याधरि धीरज कह, पूत पथ्य गुरु आय सुगाहि। सो आदरी करे हित मानी, तजी विषाद कालिगत जानी। कौशल्या जी भी धीरज धर कर करे हैं पुत्र, गुरु की आज्ञा पथ्य रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति जानकर विषाद का त्याग करना चाहिए। बन रघुपति सुरपति नर नाहु, तुम यही भांति तात कदरा हो। परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, तुम्हें सूत सब कह अवलंबा। श्री रघुनाथ जी वन में है और महाराज स्वर्ग का राज्य करने चले गए। और तात तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो, है पुत्र कुटुंब प्रजा मंत्री और सब माताओं के, सबके तुम एक ही सहारे। लखी विधि बाम कालु कठिनाई, धीरज धरो मातु बलि जाई। सिर धरि गुरु आय सो अनुसर हूँ, प्रजा पाली परिजन दुख जाहूँ। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो, माता तुम्हारी बलिहारी जाती है। गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन करके कुटुंबियों का दुख। गुरु के वचन सचिव अभिनंदनु, सुने भरत ही हित जनुचंदनु। सुनी बहोरी मातु व्रतबानी, सील स्नेह सरल रस सानी। भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अभिनंदन को सुना, जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान थे। फिर उन्होंने शील स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। सानी सरल रस मात बानी, सुनी भरत व्याकुल भय। लोचन सरोहर स्त्रवत सींचत बिरहोर अंकुर नय। सो दशा देखत समय तेह, बिसरी सबय सुधि देह की। तुलसी सराहत सकल सादर, सीम सहज स्नेह की। सरलता के रस में सनी माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हुए। उनके नेत्र कमल जल आंसू बहाकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। नेत्रों के आंसू ने उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़ाकर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। उनकी वह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुध भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं कि स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी को सब लोग आदरपूर्वक सराहना कर रहे। भरत कमल कर जोर, धीर धुरंधर धीर धरे। बचन अमीय जन बोरि, देत उचित उत्तर सब। धैर्य की धूरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबोकर सबको उचित उत्तर देने लगे। इस तरह से वशिष्ठ ने भरत को पूरा समझाया। सबने बोला कि आप राज्य गति धारण कर लो। भरत तैयार नहीं, वो बिना रामचंद्र जी के कुछ करने को तैयार। सब समझा रहे, गुरु ने भी समझा लिया वशिष्ठ ने। इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से भरत ने अपने भाई श्री रामचंद्र जी के लिए सब कुछ त्याग दिया और किस तरह श्री रामचंद्र जी ने अपने भाई भरत के लिए सब कुछ त्याग दिया। तो ये भ्रातृ प्रेम जो है हम
समझ सकते हैं भाइयों के बीच जो प्रेम है। इस तरह भ्रात प्रेम को देखकर हम सब शिक्षा ले सकते हैं। भरत जी का अपने भाई रामचंद्र जी के प्रति अनुराग, अपने पिता के प्रति सम्मान, ये रामचरितमानस हमें शिक्षाएं देती है। आज समय हो गया, इसको हम यहीं पे विराम देते हैं और बाकी जो इसके आगे का है हम कल की क्लास में करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों को एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम। हरे कृष्ण। श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री रामचरित मानस की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।